जी, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। देखिए जी, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में अगर हम डायरेक्ट डिफरेंस चेक करें ना, तो डिफरेंस सेम नहीं आता। जब डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो हम उस डिफरेंस को लिख लेते हैं। तो अगर आप इसको चेक करें कि 5 प्लस 6 करें तो 11 आ रहा है, यानी 5 प्लस 6 और ये 11 आ गया। 11 प्लस 10 तो ये 21 आ गया। 21 प्लस 14 35, 35 प्लस 18 53। अब अगर आप चेक करो तो 6 से 10 में 4 का डिफरेंस है, 10 से 14 में 4 का डिफरेंस है, 14 से 18 में फिर 4 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 22। तो जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 5 और 75। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 26, इसको इसमें ऐड करें, 6 5 11 और कितना आ जाएगा 8 एंड 2 10। तो इस तरीके से नेक्स्ट टू नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपने डिफरेंस निकाला है, इस डिफरेंस को चेक करें तो आपको पता चलेगा जो सेकंड लेवल डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट डिफरेंस और इसको हम बोल देते हैं सेकंड डिफरेंस। जिस सीक्वेंस में सेकंड लेवल डिफरेंस सेम होगा उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अब देखो सेकंड लेवल डिफरेंस सेम आ रहा है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म बनाने का हमने अंदाजा लगा लिया कि आप इनके डिफरेंस निकाल लें और फिर वेरीफाई करें, इधर से ये ऐड किया नेक्स्ट नंबर, ये ऐड किया नेक्स्ट नंबर, फिर ऐड किया नेक्स्ट नंबर, इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं। फिर आपने जब इसका दोबारा डिफरेंस निकाला तो वो सेकंड लेवल डिफरेंस सेम आ रहा है। जब भी सेकंड लेवल डिफरेंस सेम आएगा तो आपने इसकी nth टर्म बनानी है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में n टर्म बनाना बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, यानी विदाउट फार्मूला ये वन ऑफ द डिफिकल्ट मेथड बनता है। इसका फार्मूला जो है वो डिफरेंट बनेगा। मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ कि जब हम इसकी nth टर्म बनाएंगे तो nth टर्म का फार्मूला आ जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और प्लस सी। इसके अंदर ए बी और सी, ये वो चैलेंज है जो हमने फाइंड करना है। अगर हम ए बी और सी फाइंड कर लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब रह गया मसला जी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। सेकंड लेवल डिफरेंस जो भी होगा उसको आपने लेना है 2a। मैं इसके साथ लिखता जा रहा हूँ। इसका मतलब है 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू निकल आई 2, a निकल आया। फिर इसके बाद फर्स्ट लेवल डिफरेंस का जो पहला नंबर है इसको आप लेंगे 3a प्लस बी। जब 3a प्लस बी लेंगे तो इसका मतलब है कि आप इसको लिखेंगे इस तरह करके 3a प्लस बी इज इक्वल टू, ये देखो सेकेंड लेवल डिफरेंस का जो पहला नंबर है उसको इक्वल टू 6 कर, ए की वैल्यू निकली हुई है 3 टू 6, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0। अब रह गया मसला सी का। अब सी निकालने के लिए ये जो सीक्वेंस की पहली टर्म है इसको आप लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 5। तो सी की वैल्यू बन जाएगी 3। ए बी सी निकल आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि nth टर्म इज इक्वल टू, देखे दिस इज 2n स्क्वायर, ये a की वैल्यू यहाँ पे पुट की, b की वैल्यू 0 है, 0 इंटू एन 0, सी की वैल्यू 3 आ गई और प्लस 3। ये आपके पास आ गया nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। ये ले जी, इसकी nth टर्म बनाए 3 8 15 24 35। इसकी nth टर्म आप इसी फॉर्मूले से बनाएं।
ये कर लिया, नहीं हुआ? फर्स्ट लेवल डिफरेंस करें। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लेवल डिफरेंस इसका निकालें, इस तरह करके लिख लें 8 माइनस 3 5, सेकेंड लेवल डिफरेंस 15 माइनस 8 7, इसके दरमियान में इस तरह लाइन लगाए, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 11। ठीक, इसको हम बोलते हैं, ये मैंने लिखा है फर्स्ट डिफरेंस। अब इसका फर्दर डिफरेंस लें, 7 माइनस 5 2 आ गया, ये 2 आ गया। जिस क्वेश्चन में सेकंड लेवल डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ठीक, अच्छा, nth टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा कि nth टर्म इज इक्वल टू a n स्क्वायर प्लस b n प्लस c। हमारा टारगेट है abc फाइंड करना। ठीक, अब आप देखो ये तीनों जो लाइंस लिखी हैं इनमें पहले नंबर सर्कल कर रहे हैं, ये पहले नंबर, इन्हीं को आपने लिखना है। यहाँ से सेकंड लेवल से शुरू करें, 2a इज इक्वल टू 2, यानी ये बन जाएगी वैल्यू 2a, तो a की वैल्यू बन गई 1। ये जो है इसको हम कहते हैं 3a प्लस बी, दिस इज 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्योंकि हम a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो उसे a को यहाँ पे पुट करें, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू दिस 3 प्लस बी, और ये आ जाएगा b की वैल्यू 2। फिर आखिर में ये जो c निकालना है इसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। ए और बी की वैल्यू ले लो, तो सी की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि nth टर्म इज इक्वल टू, ए की जगह आ गया ये देखो 1, तो ये बनता है n स्क्वायर, प्लस बी की जगह 2n, सी की वैल्यू 0 आ गई, दिस इज nth टर्म। अगर ये nth टर्म आ जाए तो आपसे कोई कहे कि फाइंड द 10th टर्म, तो 10th टर्म का क्या मतलब होगा, n की जगह क्या पुट करेंगे 10, तो अब आप इसे 10 का स्क्वायर कर दें प्लस 2 इंटू 10 कर दें, तो 10 स्क्वायर इज 100 प्लस दिस, तो 120। अब ये वाली प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद हम आते हैं।
हाँ वो मैंने तुझे मैसेज किया था, मुझे वर्कशीट एक भिजवा ऊपर, फाइल जो लेके गया था ना। हाँ कल एक लेके गया था ना नीचे, यहाँ से जो एक्स्ट्रा पड़ रही थी। जी कितना फर्स्ट लेवल डिफरेंस है जी? ठीक है। अच्छा 8 सेकंड डिफरेंस सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू क्या बनती है 2a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई 4। ये किसके इक्वल होता है 3a प्लस b इज इक्वल टू 16। a की वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू 4 प्लस b इज इक्वल टू 16। b इज इक्वल टू 16 माइनस 12 और b इज इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा ये किसके इक्वल होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9। अच्छा व्हाट इज a, अच्छा 4 प्लस 4 प्लस c, तो c का आंसर आ गया 1। इसका मतलब है nth टर्म क्या बन गई, दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 4n एंड प्लस 1। ले ये आपके आंसर आ गया। ठीक है ऐसे ही था। ओके वर्कशीट निकाल लें अपनी, और वर्कशीट में देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले वो अब आप लोग ट्राई करेंगे। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1, आप कल आए थे आप? यार बात सुनना इमरान, एक वर्कशीट से क्या और प्रिंट दे दो, एक प्रिंट और दे दो। ठीक है ये शेयर करो ना अभी, एक प्रिंट और आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 1 का तो पार्ट आसान है, द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस लेना है 1 3 6, तो क्या आएगा? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो वर्कशीट का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है जी 1 3 6 और फिर ये मिसिंग नंबर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद है 15 21 और 28। आप देखो इसका डिफरेंस चेक करें, 2 है, इसका डिफरेंस कितना है? इसका मतलब नेक्स्ट का 4 होगा, 2 3, तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर का जो डिफरेंस बनना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। देखें, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक, तो आप इस तरीके से डिफरेंस में ऐड अप करते जाओगे तो ये चीज बनती जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है ये 4 है, नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 5, फिर ये देखें 6, फिर ये देखें 7। अब जरा सारों को वेरीफाई कर लें। 10 प्लस 5 नेक्स्ट नंबर, 15 प्लस 6 नेक्स्ट नंबर, 21। तो इसका मतलब है हमारा ये स्टेप ठीक है। ये सेम तो नहीं है ना? जब सेम नहीं होगा इसका मतलब है सेकंड डिफरेंस लेना पड़ेगा। सेकंड डिफरेंस आ गया 1 1 1। ओके, सबसे पहले क्या था? 2a, a इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या है? 3a प्लस b इज इक्वल टू 2। दिस इज 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1/2। और फिर ले लें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, वन, 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब है nth टर्म हम फाइंड कर लेते हैं, इसकी लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 n और सी की वैल्यू 0। ये आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट तो आसान है, वो कहता है सेवंथ टर्म इन द सीक्वेंस निकालना है। क्या करेंगे? n की जगह 7 लिखें, सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा? 20, 3 7 21 माइनस 1 20 हो गया। वो कह रहे हैं एन एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑन एन फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये दिया हुआ है, इसकी nth टर्म आपने बनानी है। तो अब हमारे पास हमें पता चल गया है कि हम डिफरेंस चेक करते हैं, अगर पहला डिफरेंस सेम है हम दूसरा भी निकालते हैं और फिर वहां से nth टर्म इसकी बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये करके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए।
अच्छा, जो nth टर्म आया उसमें जरा वैल्यू पुट करके चेक करें। n1 ले, देखिए पहला नंबर बनता है, n2 लेके चेक करें, n3 लेके चेक करें। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट।
आप इस फार्मूले को जब अच्छे तरीके से कर लेंगे